मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स का वेक्टर 3D। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर क्लास 9th वी हैव अंडरस्टूड द टू बेसिक क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जो जानते हैं वो क्या होता है, that is the scalar quantities are those quantities which are having only and only magnitude, and while vectors are those quantities which are having directions along with the magnitude. तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, those quantities are called as your scalar quantity, और ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, they are called as vector quantity। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। हम लोग शुरुआत करेंगे टू डायमेंशनल से और थ्री डायमेंशनल को कंपेयर करेंगे। ये हमारा, मान लो ये हमारा क्या है, दिस इज योर एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड एंड दिस इज योर वाई एक्सिस ऑफ पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। सपोज करिए कि एक कोई पी पॉइंट है वो लाई कर रहा है यहाँ पे और दैट इज योर एक्स कॉमा वाई। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस चलेंगे और y डिस्टेंस चलेंगे अपवर्ड साइड, मतलब y एक्सिस में। ये P पॉइंट है तो यहां से हम लोग ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एंड दिस विल बी अवर एंगल थीटा। तो OP हमारा यहाँ पे कितना होगा, OP हमारा होगा रूट में पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेक्टर में। तो वेक्टर में हमने डिवीजन कुछ ऐसे किया है, तीन एक्सिस लिए एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जो कि बेसिकली होता है दिस इज योर पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज योर पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन व्हिच इज डिनोटेड बाय O एंड दिस इज योर O0, 0, 0। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है तो हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली P x, y होता था पहले, रेट एक्सिस बढ़ गई तो उसका भी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। याद रखिएगा P x, y, z will be represented as x times of I, क्योंकि हमने x एक्सिस को क्या माना हुआ है, I कैप, और y एक्सिस को j कैप और z एक्सिस को k कैप। तो xi प्लस yj प्लस zk क्या होगा, ये xi प्लस yj प्लस zk। और इस पूरे सिस्टम को हमने क्या मान रखा है, एक वेक्टर A। ये मॉडुलस होगा बेसिकली, और ये पूरा सिस्टम क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर A। तो यहां पे हम लोग समझेंगे कि एक वेक्टर हमारे पास दिया है जो x एक्सिस में कितने डिस्टेंस गया है, x मैग्नीट्यूड, और y एक्सिस में y मैग्नीट्यूड और z एक्सिस में z मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तीनों क्या है आपस में, मैग्नीट्यूड्स हैं अलग अलग। ठीक है, और ये क्या है आपके I and J and K, these are all directions। ये इंडिकेट कर रहा है कि I डायरेक्शन में x मैग्नीट्यूड गया है और ये इंडिकेट कर रहा है J डायरेक्शन में y गया है और ये इंडिकेट कर रहा है K डायरेक्शन में z गया हुआ है। अगर हम डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है, x दूरी चले पहले x एक्सिस में, y ऊंचाई चले y एक्सिस में,
और इधर की तरफ बाहर की तरफ आए कितना, z आ गया, z एक्सिस। अगर हमें OP निकालना हो, डायरेक्ट ओरिजिन से जाना हो, तो OP क्या होगा, OP विल बी कॉल्ड एज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मतलब इट विल बी रूट में, मैंने क्या बताया है यहाँ पे, OP क्या था, ओरिजिन से डायरेक्ट रास्ता कितना दूर पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, अर्लियर इट वाज फॉर 2D x² + y², सो फॉर 3D इट वुड बी x² + y² + z²। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट थे, दो पार्ट थे, x एक्सिस थी, y एक्सिस थी, तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में x² + y² और यहाँ पे तीनों एक्सिस है तो रूट में x² + y² + z²। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये पूरा सिस्टम रूट में। तो ये क्या देगा हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल के तौर पे बात करें कि लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i + j - k, ये मान लो प्लस के कर देते हैं यहाँ पे। अगर हमें a का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये क्या है, xi + yj + zk है। x यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे 1 है और z यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप लिख सकते हो रूट में x का कोएफिशिएंट, x का i के कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे 2², j का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर, प्लस k का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 + 1, मॉडुलस ऑफ a वुड बी √6। अगर हम बात करें, ये पहला एग्जांपल था, अगर हम बात करें कि मान लो एक कोई वेक्टर भी दिया हुआ है, ये दिया है -2i + j - 4k, तो अगर हमसे पूछे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ वेक्टर बी, सो इट वुड बी रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर। याद रखिएगा नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर रहेगा, यहाँ पे यहाँ कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना होगा 20 और +1 कितना आंसर आएगा, √21। ठीक है, अब हम लोग एक तीसरा एग्जांपल करते हैं। जैसे देखिए मान लो वेक्टर c दिया हुआ है हमें 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। हमसे कोई कहे कि मॉड ऑफ c बताइए, तो हम लोग करेंगे रूट में i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना आएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ c वुड बी इक्वल टू रूट में क्या आएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, तो मॉडुलस ऑफ c विल बी इक्वल टू व्हाट, √1 = 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। यही हमारा अगला टॉपिक है, यूनिट वेक्टर। So a vector whose magnitude comes out to be equal to 1, that vector is called as your unit vector। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये भी एक वेक्टर होता है, a vector whose magnitude is 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, that vector is called as your unit vector। Now next, unit vector in the direction of वेक्टर। एक किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, से मान लो कोई ए वेक्टर है, देयरफॉर यूनिट वेक्टर
in the direction of वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, उस वेक्टर को ऊपर रखते हैं और नीचे उसी का मॉड रख देते हैं। मतलब ए के ऊपर अगर कैप लगा दिया तो क्या रखते हैं, ये वेक्टर के ऊपर रखते हैं, नीचे उसी का, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन कहेगा या इन पैरेलल विद कहेगा, बात देखिए। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। अगर कहे फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर या फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन पैरेलल विद द वेक्टर एनी वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, ए यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, उस वेक्टर को ऊपर रखेंगे और नीचे उसी का मॉड रख देंगे। जरा देखते हैं इस वेक्टर को ऊपर रख के क्या आएगा, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर है ये चीज। डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मॉड कितना आएगा भाई, रूट में क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस रूट जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो इट वुड बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन 149 रूट में 14। सो इट वुड बी 1 by minus 1 by root 14i plus 2 by root 14j plus 3 by root 14k। तो यूनिट वेक्टर इन पैरेलल विद वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विल बी -1 by root 14i plus 2 by root 14j plus 3 by root 14k। ठीक है, कैप लगा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि आई जे एंड के आर योर यूनिट वेक्टर्स देमसेल्व्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या टॉपिक है, पोजीशन वेक्टर। इसको डायरेक्टली समझते हैं हम लोग एग्जांपल से। मान लो हमारा कोई वेक्टर ए है, ये पॉइंट है, और एक वेक्टर क्या है हमारा बी है, ये भी एक पॉइंट है। मान लो आपको वेक्टर दिया है x1i प्लस y1 j प्लस z1 k, और b दिया है आपका x2i प्लस y2 j प्लस z2 k, और आपसे पूछे फाइंड वेक्टर ए बी, तो याद रखिएगा ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ and this is what, this is your position vector of B। ठीक है, अगर हमें AB निकालना है तो करना क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। याद रखिएगा इस चीज को, AB है तो B माइनस A और BA है तो A माइनस B। यहाँ पे क्या करेंगे, x2i प्लस y2 j प्लस z2 के माइनस x1i प्लस y2 j प्लस z2 के। अब आप देखिए i वाला i से सब्ट्रैक्ट होगा, j वाला j से, k वाला k से, मतलब आपस में रिजल्ट निकालने होंगे। i का i से होगा, ये तो ऑब्वियसली अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, j वाला j से, k वाला k से। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोजीशन वेक्टर। अगर हम बात करें वेक्टर बी ए निकालने की, तो कुछ नहीं करना, बाद वाला मतलब ए पोजीशन वेक्टर ऑफ
ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसे नोट करें आप लोग। चलिए अब हम लोग एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमें कोई वेक्टर ए दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 3k, और वेक्टर बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, i माइनस 3j प्लस 4k, एंड वी हैव टू फाइंड ए बी एंड योर बी ए। तो अगर ए बी निकालना होगा, बाद में क्या आ रहा बी, तो क्या लिखेंगे, बाद वाला मतलब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पहले वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी निकालने के लिए बी क्या है, आई माइनस 3j प्लस 4k, यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे 2i माइनस जे प्लस 3k। यहाँ पे देख लेते हैं, i माइनस 2j कितना आएगा, सॉरी i माइनस 2i कितना आएगा, माइनस i, अब माइनस 3j, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 2j, 4k माइनस 3k कितना आएगा। याद रखिएगा हमें बी ए निकालना हो, क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ए क्या है भाई आपका 2i माइनस जे प्लस 3k, अब बी क्या है आपका i माइनस 3j प्लस 4k। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बी ए और बी 2i माइनस i कितना होगा, i माइनस जे और प्लस 3k कितना होगा, प्लस माइनस जे और माइनस इंटू माइनस प्लस 3j, प्लस 3j माइनस जे कितना होगा, प्लस 2j, 3k और माइनस 4k माइनस k। एक चीज़ यहाँ से आप गौर कर सकते हो कि बी ए तो आ गया आपका, वो ठीक है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे कितना आएगा, माइनस i माइनस 2j प्लस k, ये है क्या, ए बी के बराबर, यहाँ से लिख सकते हो, माइनस बाहर ले लो, तो वेक्टर ए बी, सॉरी वेक्टर बी ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए बी, या वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर माइनस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं वेक्टर 3D के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थैंक यू एवरीवन।